गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ व सुरक्षित हैं। आज हम करेंगे विज्ञान की वर्कशीट नंबर 9। आइए देखिए वर्कशीट को। बेटा ये है आज की आपकी वर्कशीट। विषय है विज्ञान, कक्षा 6। यहाँ पे बेटा आपको अपना नाम लिखना है। यहाँ पे आप लिखेंगे कक्षा अध्यापिका का नाम। जैसे कि मैंने बताया वर्कशीट नंबर 9 और डेट है 23 अक्टूबर। हम पढ़ रहे हैं भोजन के घटक। आज हम करेंगे अभावजन्य रोग। अभावजन्य रोग यानी कमी से होने वाले रोग, अभाव से होने वाले रोग। एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है, लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक तत्व की कमी हो जाती है। यदि यह कमी लंबे समय तक बनी रहती है तो वह व्यक्ति अभाव से ग्रसित हो सकता है। यानी कि हमारे भोजन में लंबे समय से हम एक पोषक तत्व ग्रहण नहीं कर रहे हैं तो हमें कोई रोग हो सकता है। कमी से होने वाले रोग को ही अभावजन्य रोग कहते हैं। एक या एक से अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग या विकृति को उत्पन्न करता है। एक या अधिक पोषक तत्व की कमी भी हो सकती है। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। ये बेटा देखिए अभावजन्य रोग की परिभाषा मैंने अभी आपको बताई। अब हम आगे बढ़ते हैं। यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के व्यवहार में लंबे समय तक गायब रहें, यानी कि हमारे आहार में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन हम लंबे समय से ले ही नहीं रहते, तो उसकी वृद्धि रुक जाती है। वृद्धि रुक जाएगी, ऐसा व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो जाएगा, बहुत कमज़ोर हो जाएगा और इतनी कमज़ोरी आ जाएगी कि वो चलने फिरने में भी असमर्थ हो जाएगा। यहाँ देखिए सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम के संतुलित आहार लेने से की जा सकती है। यहाँ आपको विटामिन और खनिजों के नाम, एक सारणी बनी हुई है। देखिए विटामिन खनिज के नाम है यहाँ। यहाँ अभावजन्य रोगों के नाम है और यहाँ उसके लक्षण है। पहला जो रोग है, जो जिस पोषक तत्व की कमी से होता है, वो पोषक तत्व विटामिन है जिसका नाम है विटामिन ए। और इसकी कमी से होने वाला रोग है दृष्टिहीनता। इसमें क्या होता है, दृष्टि कमज़ोर हो जाती है और अंधेरे रात में कम दिखाई देता है और कभी कभी तो पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाता है। नेक्स्ट है आपका बेरी। ये देखिए बेरी में क्या होता है, विटामिन B1 की कमी से होता है बेरी। और इसमें पेशियां कमज़ोर हो जाती है, जो हमारे मसल्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं। और देखिए ये किस प्रकार से ये जो होता है रोग कैसे होता है। ये देखिए ये जो चित्र है बेरी का है। इसमें आप देख सकते हैं ना चित्र, यहाँ देखिए हाथों पे कैसे जख्म जैसे दानेदार चकत्ते से हो रहे हैं। इस रोग का नाम है बेरी। और ये किसकी कमी से हुई, विटामिन B1। ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखिए अब हम चलते हैं विटामिन C की ओर। विटामिन C की कमी से जो रोग होता है, विटामिन C की कमी से रोग होता है स्कर्वी। स्कर्वी क्या होता है, ये जो देखिए यहाँ पे मसूड़े का चित्र बना हुआ है ना, देख रहे हैं आप। ये देखिए ये क्या होता है, इस रोग में मसूड़ों में खून आने लग जाता है, सूजन आ जाती है और मसूड़ों से खून निकलता है और जो जख्म चोट लग जाती है उसको ठीक होने में समय लगता है। इस रोग का नाम है स्कर्वी और ये कमी किसकी कमी से हुआ, विटामिन C की कमी से। नेक्स्ट जानते हैं हम कैल्शियम। ये जो है हमारा खनिज है, ये हमारा खनिज लवणों में आता है। और कैल्शियम से पहले बेटा ये छूट गया मेरा विटामिन डी देखिए विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स में क्या होता है, हमारी जो हड्डियां होती है बहुत मुलायम, बहुत सॉफ्ट हो जाती हैं और जिसकी वजह से मुड़ जाती हैं, बेंड हो जाती हैं। देखिए कैसे बेंड हो जाती हैं, मैं दिखाती हूँ आपको इसका चित्र। ये देखिए बेटा ये है रिकेट्स। ये रिकेट्स में क्या होता है, इस रोग में
जो हड्डियाँ होती है मुलायम हो जाती है। देखो पैरों से मुड़ रही है ना, झुकाव आ रहा है, ये देखिए यहाँ से मुड़ रही है, ये देखिए ऐसे कर्व आ रहा है, तो इसे कहते हैं रिकेट्स। और ये किसकी कमी से हुआ? विटामिन डी, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है ये। और अब हम जानेंगे कैल्शियम के बारे में। कैल्शियम देखिए, कैल्शियम एक खनिज लवण है और उसकी कमी से होने वाले रोग जो होते हैं, विकार जो होते हैं, दांतों में खराबी हो जाती है, दंत क्षय होता है यानी दांत सड़ने लग जाते हैं, अस्थियों में कमजोरी आ जाती है, हाथों में ये हड्डियों में दर्द रहता है, कमजोरी से हो जाती है। कमज़ोर इसके लक्षण क्या हैं? देखिए, कमज़ोर अस्थियां और दंत क्षय यानी दांतों का खराब होना और हड्डियों का कमज़ोर होना। नेक्स्ट है आयोडीन। आयोडीन बेटा आपने ऐड सुनी होगी, आयोडीन युक्त नमक खाएं। आयोडीन एक खनिज लवण है जो हमारे समुद्री जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनमें पाया जाता है। हमारे नमक में भी अच्छा स्रोत है आयोडीन का, हम खाने में कहा जाता है आयोडीन युक्त नमक खाइए। आयोडीन खाने से हमें ये, अगर आयोडीन हमें पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलेगा, अगर इसका कमी हो जाएगी तो हमें रोग हो जाता है घेंगा, जिसे हम गॉइटर भी कहते हैं। क्या होता है, हमारे गर्दन के बीच में एक ग्रंथि होती है जो कि फूल जाती है, और छोटे बच्चों में अगर आयोडीन की कमी हो जाए तो विकलांगता आ जाती है, उनका मानसिक संतुलन मतलब कि मानसिक रोग हो जाता है। तो इस रोग से बचने के लिए हमें आयोडीन युक्त भोजन लेना होगा। आइए मैं दिखाती हूँ आपको ग्वाइटर क्या चीज़ है। ये देखिए बेटा, आपको दिख रहा है ये देखिए इसकी गर्दन कैसे फूल रही है ना, ये देखिए नेक का हिस्सा फूल, सूजन आ गई, इसे कहते हैं ग्वाइटर। ठीक है, ये किसकी कमी से? आयोडीन की कमी से। तो आपको याद रखने हैं, ये अभावजन्य रोग एग्जाम में आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं हम आयरन। आयरन भी बेटा एक खनिज है और इसकी जो आयरन की कमी से क्या होता है, हमारे शरीर में रक्त की कमी से हो जाती है आरक्ता, जिसे कहते हैं हम, अनीमिया हो जाता है। अनीमिया रोग है जिसको हिंदी में हम आरक्ता कहते हैं। इसमें कमज़ोरी हो जाती है, बहुत लो फील करते हैं, चेहरा भी पीलापन में लगता है, तो कमज़ोरी हो जाती है। ठीक है, अब ये आपके अभावजन्य रोग थे। आइए इनके प्रश्नों की ओर चलते हैं। ये देखिए, इन प्रश्नों के उत्तर हमें करने हैं। पहला प्रश्न हमारा क्या है, देखिए क्या कहता है पहला प्रश्न, वह विटामिन जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है। दृष्टि के लिए मैंने आपको बताया विटामिन ए। ठीक है, वह खनिज जो हमारी अस्थियों के लिए आवश्यक है। आपकी अस्थियों के लिए क्या आवश्यक है, खनिज पूछ रहा है ना, तो कैल्शियम, कैल्शियम। ठीक है, वह विटामिन जो हमारे घाव को जल्दी भरने के लिए आवश्यक है, वो विटामिन जो आपके घाव को जल्दी भरे, सी विटामिन है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न है आपका रिक्त स्थान है। पहला रिक्त स्थान है विटामिन डी के अभाव से होता है। क्या होता है विटामिन डी के अभाव से? होता है रिकेट्स। ये विटामिन डी के अभाव से होता है रिकेट्स, इसका उत्तर रिकेट्स है। नेक्स्ट है आपका डैश की कमी से बेरी नामक रोग होता है। बेरी रोग किसकी कमी से हो रहा है? हमें बेरी रोग हो रहा है विटामिन B1 की कमी से। ठीक है, B1 की कमी से होता है बेरी रोग, इसका उत्तर ये है। नेक्स्ट आपका क्या है प्रश्न, विटामिन सी के अभाव से डैश नामक रोग हो जाता है। तो विटामिन सी के अभाव से कौन सा रोग हो रहा है? ये देखिए, रोग का नाम स्कर्वी। विटामिन सी के अभाव से जो रोग होता है उसका नाम है स्कर्वी। अंतिम जो रिक्त स्थान है उसका है हमारे भोजन में डैश के अभाव से रतौंधी होती है। यानी रतौंधी यानी दृष्टिहीनता किसकी वजह से हुई? विटामिन ए की कमी से। तो इसका लास्ट वाले का उत्तर है विटामिन ए। आशा करती हूँ आज की वर्कशीट आपके लिए आपको समझ आई होगी। धन्यवाद।